हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये ए बी लाइन है जो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। सो दैट ट्राइंगल ए बी सी, और हमें ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी ये प्रूव करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या है, गिवन में हमें क्या दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है ए सी इक्वल टू ए डी। पहले आपको डायग्राम बना देना है, फिर लिखना है इन फिगर ए सी इक्वल टू बी ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए बी। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ। अब हमें लिख देंगे टू प्रूव। तो प्रूफ क्या करना हमें करना है प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी। और क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। दूसरी चीज़ ये है कि बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं। व्हाट अबाउट बी सी एंड बी डी। तो ये भी इसी से कनेक्टेड होगा। तो प्रूफ इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जो हमें दे रखा है ए सी इक्वल टू ए डी। तो ए सी इक्वल टू हमें ए डी दे रखा है, ये लिख लेते हैं। पहले दोनों ट्रायंगल्स को हमने प्रूव करना, तो हमें ये लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। अब ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी में जो चीज़ हमें दे रखी है इक्वल, तो वो लिख लेते हैं ए सी इक्वल टू ए डी, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। और क्या चीज़ है, ए बी हमारी कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी दोनों में ए बी क्या है, कॉमन है। तो इसको लिख देते हैं कॉमन। और क्या दे रखा हमें, एंगल बी ए सी इक्वल टू लिखते हैं एंगल डी ए बी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए बी। इसको भी हम लिख देंगे गिवन। अब कौन सा क्राइटेरिया है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी। और क्राइटेरिया अपने कैसे देखना है, एक ट्रायंगल को कंसिडर करो, हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड प्रूव करी है, बीच का एंगल प्रूव कर रहा है। तो ये साइड एंगल साइड, तो क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। ये क्राइटेरिया से हमारा ट्रायंगल्स प्रूफ हो गया। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बी सी और बी डी, बी सी ये है और बी डी ये है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और लिखेंगे रीजन में बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी। रीजन में लिखेंगे बाई सी पी सी टी। और इस प्रकार ये भी प्रूफ हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ये सी पॉइंट है। इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी हमें दे रखा है एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। और ये एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन
इसका सॉल्यूशन होगा जब गिवन, तो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है, सेकंड में करना है बी डी इक्वल टू ए सी, और थर्ड में क्या है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। प्रूफ। सबसे पहले हमें जो चीज़ें दे रखी हैं वो लेके चलेंगे, और कौन से ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी ये है, और ट्रायंगल बी ए सी क्या है, ये है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है, तो वही लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, अब इनमें जो चीज़ें हमें इक्वल दे रही हैं लिख लेते हैं। सबसे पहले ए डी इक्वल टू बी सी, और यहाँ क्या हो जाएगा, गिवन, और क्या है, एंगल दे रखा है इक्वल, वो भी लिख देते हैं। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी क्या हो जाएगा, गिवन। और ए बी क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ए बी डी ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, दोनों में ए बी क्या है, कॉमन है। तो लिख देते हैं ए बी इक्वल टू ए बी, और ये लिख देते हैं कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल को कंसिडर करके देखिए, हमने ये साइड करी इक्वल, ये कॉमन है, और बीच का एंगल ये हमने प्रूव करा। तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब है बी डी इक्वल टू ए सी, तो बी डी क्या है, बी डी हमारा ये है, ये बी डी है, और ये ए सी है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। बी डी इक्वल टू ए सी, यहाँ लिख देंगे बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, बोलने का मतलब ये है। और उसी प्रकार एंगल ए बी डी ये सेकेंड पार्ट था, और थर्ड पार्ट भी हो जाएगा उसी प्रकार से। एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, इक्वल का साइन होगा बीच में, ये क्या है, इक्वल। और ये भी लिख देंगे बाई सी पी सी टी। तो ये हमें प्रूव करना था। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल बी ए सी, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों प्रूफ हो गए। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए डी है एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये, इसमें दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं, दोनों इक्वल दे रखे हैं, सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। और हमें ये शो करना है, प्रूफ करना है कि सी डी, ये जो सी डी लाइन है ये परपेंडिकुलर जो है इसको बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं गिवन ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। एक तो हमें दे रखा है कि ए डी इन फिगर, ए डी इक्वल टू हमें दे रखा है बी सी, और क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर है, मतलब बी सी जो है परपेंडिकुलर है ऑन ए बी
और AD भी क्या है, परपेंडिकुलर है AB। तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट एंगल OBC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल OAD ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी जो हमें चीज दे रखी है टू प्रूफ। और हमें प्रूफ क्या करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। तो इसका मतलब क्या हुआ, CD बाइसेक्ट्स AB। तो CD बाइसेक्ट्स AB का मतलब BO या OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA। ये मतलब है इसका, ये प्रूफ करना है। प्रूफ तो हमें जो ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं उनको लेके चलते हैं, क्योंकि OB इक्वल टू हमें करना है OA। तो OB कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल OBC। तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD। और सबसे पहले लिखते हैं जो चीज़ हमें दे रखी है, BC इक्वल टू AD, और ये लिख देते हैं गिवन। और क्या चीज़ है, एंगल दे रखा है, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OAD, और ये भी हम लिख देंगे गिवन। और क्या चीज़ें निकाल सकते हैं इसमें, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। और क्या होंगे ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल DOA इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOC। ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्राइटेरिया क्या लगेगा, तो एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, हमने क्या प्रूव करा, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। तो क्या हो जाएगा, एंगल और साइड। तो ये प्रूव करा मैं। तो दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD। और कौन सा क्राइटेरिया है, AAS रूल। अब हम क्या कर सकते हैं, CD बाइसेक्ट्स AB। तो CD बाइसेक्ट्स AB, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA। तो ये लिख देंगे बाई CPCT, और ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, so that triangle ABC congruent to triangle CDA। तो हमें क्या कहा है कि ये P और Q दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और L and M दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पर जो है, जो हमें दे रखा है गिवन में हो जाएगा कि L पैरेलल टू M और P पैरेलल टू Q। ये सब हमें दे रखा है इन फिगर। टू प्रूफ में हमें करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। अब हमें क्या करना है कि जब ये पैरेलल है तो यहां पर देखिए दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल जो दे रखे हैं हमें, जो प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल को लेके चलेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब क्या क्या चीजें हैं, AC तो कॉमन है, AC क्या है, ये कॉमन है। तो AC इक्वल टू AC हमने लिख दिया कॉमन। और क्या दिख रहा है हमें, क्योंकि P और Q पैरेलल है
तो P पैरेलल टू Q हमें दे रखा है, ये लिख देंगे गिवन। तो AC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल दोनों लाइनों को ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा AC। तो हम लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD। क्या लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। उसी प्रकार यहाँ पर ये तो हो गया हमारा P और Q पैरेलल दे रखी थी, और अब हमें दे रखा है L और M पैरेलल। तो यहाँ पर ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे एंगल BAC हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, और इसका रीजन भी वही होगा। तो एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल टू लिख देंगे एंगल ACB। ये भी अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा, क्योंकि AC ट्रांसवर्सल है और ये P and Q पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल भी पैरेलल होंगे, और ये एंगल और ये एंगल भी, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये वाला एंगल ये वाला एंगल। तो ये हमने लिख दिया। तो कौन सा रूल लग रहा है, एंगल साइड एंगल, ये प्रूफ करा। तो दोनों ट्रायंगल्स हम प्रूफ करके लिख सकते हैं। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA, और क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल रूल। ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, यानी B कोई पॉइंट है L में। लाइन L इज द बाइसेक्टर, तो लाइन L बाइसेक्टर है एंगल A का। और क्या है, B इज एनी पॉइंट, L में कोई पॉइंट B है ये। एंड BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हैं B से ड्रॉ किए हुए दोनों लाइन में, मतलब एंगल के जो लाइन सेगमेंट है, लाइंस हैं, तो उनमें ये ड्रॉ किए हुए परपेंडिकुलर हैं। अब करना है प्रूफ, सो दैट फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल APB, तो ट्रायंगल APB ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों में कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना। तो गिवन में लिख देते हैं। तो गिवन में क्या दे रखा है, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लिखते हैं L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो जब बाइसेक्टर ऑफ एंगल A होगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल की इक्वल होगा। तो लिख देते हैं एंगल OAB इक्वल टू एंगल BAP, ये हो गया। और क्या है, B जिनमें B परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स एंगल A। तो BP क्या है, BP एंड BQ ये क्या है, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B। और फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल BQA दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे एंगल BPA 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है इसलिए इक्वल रखा। तो ये भी सब गिवन हो गया, सारा इन्फॉर्मेशन जो कुछ दे रखा है उससे इतनी जो भी इन्फॉर्मेशन निकलती है हमने ये लिख देना है। उसके बाद टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट में करना है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AQB। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, तो लिख देते हैं जो चीज़ हमें दे रखी है
और दूसरे पार्ट में हमें करना है सेकंड बी पी इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ए। तो बात एक ही है, बी पी इक्वल टू बी क्यू हमें प्रूव करना है, मतलब बी की डिस्टेंस दोनों से बराबर है, ये प्रूव करना है। तो यहां पर कर लेते हैं प्रूफ। अब दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं जो ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, और हमें क्या दे रखा है, जो चीज़ें दे रखी हैं हमें वो लिख लेते हैं। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल बी ए पी, क्या लिख देते हैं, गिवन। और क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी इक्वल है एंगल बी क्यू ए इक्वल टू एंगल बी पी ए 90 डिग्री, ये भी क्या है, गिवन है। और क्या है, ए बी कॉमन है, ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन। तो ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन हो गया। तो कौन सा रूल लग रहा है, एंगल हमने ये प्रूव करा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये साइड। तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, और ये हो जाएगा डबल ए रूल, डबल एस रूल। अब हम लिख सकते हैं बी पी इक्वल टू बी क्यू। तो बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ये भी इक्वल टू क्या होगा, ये बाई सी पी सी टी, और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर दे रखा है ए सी इक्वल टू ए ई। तो हमें दे रखा है ए सी इक्वल टू ए सी है, ए सी इक्वल टू ए ई, ये दोनों साइड इक्वल दे रखे हैं फिगर में। ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी और ये ए डी ये इक्वल है। एंड एंगल बी ए डी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखे हैं। सो दैट बी सी इक्वल टू डी ई, और बी सी हमें ये वाली साइड बी सी और डी ई, डी ई ये वाली साइड इक्वल प्रूफ करनी है। तो ये तभी प्रूफ हो पाएगी जब ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, गिवन में लिख देते हैं पहले। गिवन में होगा ए सी इक्वल टू ए, ए बी इक्वल टू ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। टू प्रूव बी सी इक्वल टू डी ई, अब हमें बी सी इक्वल टू डी प्रूव करना है। तो बी सी जो है साइड किस ट्रायंगल की है, ट्रायंगल ए बी सी की, और डी साइड कौन से ट्रायंगल की है, ट्रायंगल ए डी ई की। तो हम जब प्रूफ करेंगे इसको तो शुरुआत यहां से करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि इन्हीं दो ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाके बी सी इक्वल टू डी हम प्रूफ कर पाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं जो हमें चीजें दे रखी हैं। तो ए सी इक्वल टू ए ई गिवन, ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है,
और हमें जो दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, ये भले ही ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। हम क्या करेंगे, जो बीच में ये एंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल DAC ये इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इसको ऐड कर लेंगे। तो एडिंग एंगल DAC बोथ साइड्स, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू होगा एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब BAD के साथ में ये वाला एंगल ऐड होगा तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल BAC। उसी प्रकार इस वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एंगल DAE। अब हमारे पास 3 पॉइंट जो है कंडीशन जो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जरूरी है, तो 2 साइड है और एक एंगल प्रूफ हो गया। तो हमारा जो है ये एंगल प्रूफ हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये प्रूफ हो चुके हैं इक्वल। और 2 साइड्स, ये वाली साइड कौन सी साइड के इक्वल है, ये वाली, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो 2 साइड इक्वल हो चुके हैं और उनके बीच का एंगल हमारे पास प्रूफ हो चुका है, साइड एंगल साइड। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे प्रूफ हो चुके हैं। ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल DAE के। और ये लिखते हैं साइड एंगल साइड रूल। अब हम कर सकते हैं BC इक्वल टू DE, तो ये हमारा BC इक्वल टू DE अब प्रूफ हो गया। और ब्रैकेट में लिख लेते हैं बाई CPCT। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। AB is a line segment and P is the midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB. अब so that प्रूफ करना हमें ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो सबसे पहले तो गिवन में लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। गिवन तो हमें दे रखा P इज द मिड पॉइंट, ये P है, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और जब मिड पॉइंट है तो क्या होना चाहिए, AP इक्वल टू BP हो जाएगा। और हमें एंगल दे रखे हैं 2, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, और क्या दे रखा है, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। टू प्रूफ, तो फर्स्ट पार्ट में हमें करना है ट्रायंगल DAP सिमिलर टू ट्रायंगल EBP। तो दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम वहां से शुरुआत करते हैं जो चीजें हमें दे रखी है। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो दोनों एंगल दे रखे हैं, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, ये क्या लिखेंगे गिवन, और एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, ये भी क्या लिखेंगे गिवन।
और अब ए पी इक्वल टू बी पी, ये भी हमें दे रखा, ए पी इक्वल टू बी पी। अब ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ई बी पी। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, क्या प्रूफ करा हमने, ये वाला एंगल प्रूफ करा। अच्छा, अभी तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये जो एंगल हमें दे रखे हैं एंगल ई पी ए, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा एंगल ई पी डी, या ये वाला एंगल, ये दोनों से अटैच है तो दोनों जगह में इसको ऐड करना पड़ेगा। तो एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, तो यहां लिख लेंगे एडिंग एंगल जो अटैच है दोनों जगह, एंगल ई पी डी या एंगल डी पी ई, बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस में एंगल डी पी ई। अब इस वाले एंगल से ये वाला एंगल ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल ए पी डी। ये एंगल ए पी डी हो गया और इधर हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके एंगल बी पी ई, ये एंगल ई पी बी। अब हमारा ये वाली साइड तो इक्वल प्रूफ कर दी, ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल है और ये वाला एंगल भी हमने प्रूफ कर दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। डी ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी पी। रूल कौन सा लगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ए डी इक्वल टू बी, ये बाई सी पी सी टी हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। ए डी इक्वल टू बी ई, तो ए डी क्या है, ये है और ये इक्वल हो जाएगा किसके, बी ई के, बाई सी पी सी टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो ये राइट ट्रायंगल हमें दे रखा है ए बी सी, राइट एंगल राइट ये दे रखा है एक्चुअली में हमें जो चीज़ दे रखी है ये दे रखी है। एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस ए बी, और एम जो है मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस ए बी का। सी इज जॉइंट, और सी को ज्वाइन किया गया है, मतलब कि ए बी को करता है कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट, एम। एंड प्रोड्यूस्ड, उसके बाद सी एम को प्रोड्यूस करके डी तक प्रोड्यूस किया गया है, सच दैट सी एम इक्वल टू डी एम, यानी दोनों इक्वल है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, और उसके बाद डी को बी से मिला दिया गया है, और उसके बाद हमें प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी। तो लिख लेते हैं गिवन में आप लोग लिख लीजिएगा जो कुछ भी है। यहाँ पर से हम प्रूफ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, हमें जो चीज़ें दे रखी हैं वो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। एक तो राइट एंगल एट सी, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। तो एम अगर मिड पॉइंट होगा ए बी का,
तो इसका मतलब क्या है, बी एम और ए एम इक्वल होंगे। तो ये सब चीज़ें हम लिख लेते हैं। जो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट करना है उन ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। अब इनमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम, और ये चीज़ लिख देंगे गिवन। और क्या दे रखा, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी एम इक्वल टू ए एम, और ये भी हम लिख देंगे गिवन में। अब ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल डी एम बी या बी एम डी, एंगल बी एम डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए एम सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो साइड एंगल साइड से दोनों ये क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए एम सी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी। रूल क्या है, कौन सा क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब हमें प्रूव करना है एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। तो एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा एंगल डी बी सी राइट एंगल कैसे होगा। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल है यहाँ पर, क्योंकि हमने प्रूव कर चुके हैं कि ए एम इक्वल टू ए एम बी, वो ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल ए एम सी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए, तो ये इक्वल होना चाहिए इस एंगल के। तो लिख लेते हैं एंगल डी बी एम इक्वल टू एंगल सी ए एम, ये क्या हो जाएंगे, बाई सी पी सी टी। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये क्या है, बाई सी पी सी टी, तो लिख लिया। तो ये दोनों क्या है, आपस में अल्टरनेट एंगल भी हैं। तो एंगल डी बी एम इक्वल टू एंगल सी ए एम क्या है, अल्टरनेट एंगल। और ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल। इसलिए बी डी पैरेलल हो जाएगा ए सी के। अब हमें क्या है कि एंगल सी दे रखा हमें 90 डिग्री। तो एंगल सी और एंगल बी दोनों का सम क्या होगा, 180। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180। क्योंकि दो पैरेलल लाइन होती है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, जिनको पेयर ऑफ कोइंटीरियर एंगल कहा जाता है। तो एंगल बी और एंगल सी हमें पता है 90 इक्वल टू 180। तो एंगल बी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आन। तो क्या होगा एंगल डी बी सी, ये भी हमारा राइट एंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी बी। तो ए बी सी और ट्रायंगल ए सी बी दोनों हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो यहाँ पर बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू ए सी, जो हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, ये हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। और क्या करना है, बी सी कॉमन है, बी सी इक्वल टू बी सी, ये कॉमन हो गया। और एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं और 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ईच ऑफ 90 डिग्री, ये प्रूव कर चुके हैं 90 डिग्री।
प्रूव्ड अबव। तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएगा। ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एसीबी, और कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब हमें फोर्थ पार्ट में करना है, ये थर्ड पार्ट था। CM इक्वल टू हाफ AB प्रूव करना है। तो CM इक्वल टू हाफ AB प्रूव करना है, तो क्योंकि AB इक्वल टू हम प्रूव कर चुके हैं, तो AB इक्वल टू तो हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं, AB इक्वल टू AC प्रूव्ड अबव। तो CM क्या होगा, हाफ ऑफ द DC तो है ही है, क्योंकि CM इक्वल टू DM ये हमें दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CM DC का हाफ है, और क्योंकि AB इक्वल टू AC हम प्रूव कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, CM इक्वल टू हाफ ऑफ द AB, जो हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।